सोचिए, दो पड़ोसी राज्य और वो भी एक ही आंगन में। जब ऐसी दो संस्कृतियां टकराती हैं तो फिर क्या होता है? आज हम एक ऐसी ही ट्रेलर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। देखते हैं कि कैसे पारिवारिक रिश्ते रीजनल प्राइड की लड़ाई में उलझ कर रह जाते हैं। बस यही एक लाइन, सच कहूं तो पूरे ट्रेलर का सार ना इसी एक लाइन में है। ये सिर्फ एक ताना नहीं है, ये तो एक लकीर है जो खींच दी गई है। और यहीं से दो पहचानों के बीच का टकराव शुरू होता है, जो पूरी कहानी को आगे लेकर जाता है। तो कहानी का मैदान है एक घर, लेकिन इस एक छत के नीचे ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बसती हैं। एक तरफ है देवरानी जो उत्तर प्रदेश से है और दूसरी तरफ जेठानी जो बिहार से हैं। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही जो भूगोल है ना, उनके बीच की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। और यहां तनाव तुरंत सतह पर आ जाता है। जरा ध्यान दीजिए कि बिहार शब्द का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई कमी हो, कोई गंदगी हो जिसे घर से साफ करना है। और यही बात दिखाती है कि ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा पूर्वाग्रह है। अब देखिए, ट्रेलर ना बड़ी चालाकी से इन दो किरदारों को एकदम ऑपोजिट दिखाता है। एक तरफ है यूपी वाली, जिसे सुसंस्कृत और नज़ाकत वाली दिखाया गया है, और दूसरी तरफ है बिहार वाली, जिसे गंवार और पिछड़ा हुआ दिखाया गया है। यहीं से दोनों के बीच सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी, यानी कि श्रेष्ठता और हीनता की भावना की नींव रखी जाती है। और अब देखिए, वो जो गवार वाला लेबल था ना, वो कैसे अब एक सीधे हमले में बदल जाता है। बात अब सिर्फ रहन सहन की नहीं रह गई है। नहीं, अब ये सीधा उनकी बुद्धिमानी और उनकी भाषा पर एक पर्सनल अटैक है। लेकिन यहां कहानी पलटती है। अपमान का जवाब दिया जाता है गर्व से। तो अब ये सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं रहा, इसे एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्राइड की लड़ाई बना दिया गया है। सवाल ये खड़ा होता है कि भाई, क्या अपनी भाषा बोलना गवार होना है? तो ये जो राइवलरी है, ये अपने पीक पर पहुंच रही है, बिल्कुल उन दो लहरों की तरह जो बस टकराने को तैयार हों। और जब ऐसा लगता है कि इस लड़ाई का तो कोई अंत ही नहीं है, ठीक तभी कहानी में एक ऐसी खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। और वो खबर है एक आने वाले बच्चे की। सोचिए, इस लड़ाई के शोर के बीच एक किलकारी की उम्मीद सुनाई देती है। एक नन्हा मेहमान जिसे इस फैमिली वॉर में एक शांति दूत, एक पीस मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि ये आइडिया काम कर गया। जो सरहदें थीं वो मिट रही हैं और परिवार एक हो रहा है। ऐसा लगने लगता है कि जिस खाई को बड़े नहीं भर पाए, उसे शायद ये आने वाला बच्चा पाट देगा। एक उम्मीद की किरण, आप कह सकते हैं, जगमगाती है। लेकिन ये उम्मीद बहुत जल्द टूटने वाली है। कहानी यहां से एक बहुत ही डार्क और दुखद मोड़ लेती है। वो जो शांति का पल था ना, वो असल में एक बड़े तूफान के आने का संकेत था। और फिर आते हैं डॉक्टर के वो शब्द जो उस उम्मीद की किरण को एक झटके में बुझा देते हैं। जो बच्चा परिवार को जोड़ने वाला था, उसका जाना परिवार को एक गहरे सदमे में डाल देता है। देखिए, ये सिर्फ दुख से कहीं ज्यादा है। ये है सदमा, ट्रॉमा, एक ऐसी गहरी इमोशनल चोट जो किसी को भीतर से तोड़कर रख देती है। ये एक ऐसा जख्म है जो शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर लगता है। तो सवाल ये उठता है कि जब दुख इतना गहरा हो तो फिर मरहम क्या हो सकता है? ये परिवार इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए आखिर करेगा क्या? और ट्रेलर यहाँ एक ऐसा सल्यूशन पेश करता है जिसके बारे में सच में कोई सोच भी नहीं सकता। और ये है वो प्रस्ताव, एक ऐसा सॉल्यूशन जो रिश्तों की सारी सीमाओं को, सारी हदों को लांघ जाता है। सदमे से उबारने के लिए देवर अपनी भाभी को मां बनने का सुख देगा। आप सोच सकते हैं, ये एक ऐसा मोड़ है जो कहानी को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्शियल दिशा में ले जाता है। और इस अनकन्वेंशनल प्रस्ताव का नतीजा सामने आता है। घर में एक बच्ची का जन्म होता है जिसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा लगता है कि खुशियां एक बार फिर लौट आई हैं। या क्या ये सिर्फ ऐसा लग रहा है? लेकिन वो सबसे जरूरी सवाल, वो तो अभी भी वही है। क्या एक नए बच्चे का आना उस पुरानी दुश्मनी को सच में खत्म कर सकता है जो इस परिवार की जड़ों में इतनी गहरी बसी हुई है? और ट्रेलर का अंत हमें वापस वहीं लाकर खड़ा कर देता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। एक नया बच्चा है, एक नया रिश्ता भी है, लेकिन लड़ाई की वजह वो आज भी वही पुरानी है। ये लाइन हमें बताती है कि जख्म शायद कभी भरे ही नहीं थे, बस उन पर एक पर्दा डाल दिया गया था। तो आखिर में कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है,
क्या कुछ दुश्मनियां इतनी गहरी होती हैं कि कोई भी खुशी या कोई भी गम उन्हें मिटा नहीं सकता? एक नई जिंदगी तो आ गई, लेकिन क्या वो पुरानी नफरत कभी जाएगी? ट्रेलर इसका जवाब हम पर छोड़ देता है।